जिस राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा लगता है, क्या आपने कभी सोचा है कि उस राधा का अंत कहां हुआ? ना कोई समाधि, ना कोई अंतिम दर्शन, ना कोई अंतिम शब्द। श्री कृष्ण ने राधा को विदा तो किया, लेकिन इतिहास को कुछ भी नहीं बताया। क्यों? क्या कृष्ण जानबूझकर चुप रहे, या राधा का अंत कोई रहस्य है जिसे अब तक छुपा कर रखा गया है? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिसे जानने के बाद आप राधा कृष्ण के प्रेम को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। ये केवल प्रेम कथा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है, और उस प्रेम का अंत जो कभी खत्म नहीं हुआ। राधा का अंत कहां हुआ? प्रश्न जो कृष्ण ने कभी नहीं सुलझाया। प्रेम जो शब्दों से परे है। कृष्ण के बिना राधा नहीं और राधा के बिना कृष्ण नहीं। यह वाक्य हम सबने सुना है, शायद हजारों बार, मंदिरों में, भजनों में, पर एक प्रश्न जिसने शताब्दियों से मौन ओढ़ रखा है, राधा कहां गई? इतिहास कृष्ण के जीवन का विस्तृत वर्णन करता है। उनका जन्म, बाल लीलाएं, रास, महाभारत और द्वारका का अंत। लेकिन राधा, न तो महाभारत में उनका कोई उल्लेख, न हरिवंश पुराण में कोई अंत की झलक, और न ही भागवत पुराण में उनके विदा लेने की कोई व्याख्या। क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्रेम का शिखर थी, उनका अंत समय और शास्त्र दोनों ने छुपा लिया हो? आज हम राधा के अंत को खोजने नहीं जा रहे, हम राधा के मौन में छुपे उस अनंत प्रेम को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कृष्ण ने कभी वाणी नहीं दी, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रही। ब्रज की वो आखिरी सांझ, जब राधा चली चुपचाप ब्रज के वृंदावन में, उस दिन आकाश पीला था, हवा में एक अजीब सी नमी थी। राधा, जो जीवन भर कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगती थी, आज चुपचाप गोकुल के अंतिम सिरे पर बैठी थी। कृष्ण मथुरा जाने को तैयार थे। राजनीति, कर्तव्य, धर्मयुद्ध, सबने उन्हें पुकारा, पर राधा कुछ नहीं बोली। उनकी आंखें बोलती थीं, जाओ कृष्ण, अब मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि जिसे रोका जाए वो प्रेम नहीं करता, और जिसे प्रेम हो उसे रोकना अधर्म है। राधा ने कुछ नहीं मांगा, ना वचन, ना विदाई, ना वियोग का वादा। उन्होंने बस प्रेम को उसी मोड़ पर छोड़ दिया जहां वो शुरू हुआ था, मौन में। क्यों नहीं है राधा का उल्लेख महाभारत में? श्री कृष्ण ने महाभारत में धर्म का मार्ग दिखाया, गीता सुनाई, द्वारका बसाई, और अंत में अपना शरीर भी छोड़ दिया। पर राधा कहां गई? राधा, ध्यान दें, राधा का नाम न तो महाभारत में आता है, न रामायण में, और न ही वेदों में। उनका अस्तित्व कथा परंपरा में है, लोक में है, हृदय में है। क्यों? क्योंकि राधा इतिहास नहीं, हृदय थी। कृष्ण तो समय में घटे, पर राधा तो समय के पार की अनुभूति थी। राधा को शास्त्रों में न लिखना, कृष्ण का एक मौन संदेश था। प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता, और जिसे शब्दों में बांधो वो राधा नहीं हो सकती। राधा का विवाह एक छल या तपस्या? कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि राधा का विवाह हुआ था एक व्यक्ति से जिनका नाम था अयन। पर सोचिए, जिस राधा का हृदय कृष्ण में समाहित था, क्या उनका विवाह मात्र सामाजिक मर्यादा नहीं था? राधा का विवाह कभी कंसमेट नहीं हुआ, ना उसमें प्रेम था, ना समर्पण। क्यों? क्योंकि राधा का अस्तित्व कृष्ण की चेतना में विलीन था। कृष्ण उनके प्रेमी नहीं थे, वे राधा की आत्मा के स्वरूप थे। अयन समाज की आवश्यकता था, कृष्ण राधा की आत्मा की जरूरत। जब राधा ने कृष्ण को अंतिम बार देखा, एक कथा लोक में प्रचलित है कि द्वारका में श्री कृष्ण का राज्य चल रहा था, और एक दिन एक वृद्धा वहां पहुंची, शांत, गंभीर, आंखों में गंगा सी शांति। कृष्ण ने उन्हें देखा, पहचाना, लेकिन मौन रहे। वृद्धा ने भोजनालय में रसोई करने का प्रस्ताव दिया। राजमहल में काम करने वाली कोई वृद्धा नहीं थी, फिर भी कृष्ण ने तुरंत स्वीकार किया। वो वृद्धा दिन रात चुपचाप काम करती, कभी नजरें नहीं मिलाती, कभी कुछ नहीं मांगती। फिर एक दिन वो वृद्धा चली गई। कृष्ण रसोई में गए, वहां एक तुलसी पत्र रखा था और उस पर लिखा था, प्रेम की रसोई में स्वाद नहीं, समर्पण होता है। राधा, कृष्ण मुस्कुराए और आंसू टपक पड़े। राधा ने अंतिम दर्शन दिए, पर बिना कोई आवाज किए। उनका अंत भी प्रेम की तरह ही हुआ, मौन, गूढ़ और परम। क्या राधा ने शरीर छोड़ा या स्वयं कृष्ण में विलीन हो गईं? शास्त्र मौन है, लेकिन भक्ति कहती है राधा ने मरण नहीं पाया। उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, उन्होंने स्वयं को कृष्ण में समर्पित कर दिया। एक ऐसी समर्पण यात्रा जिसमें देह की सीमाएं, काल की सीमाएं, यहां तक कि मृत्यु की सीमाएं, यहां तक कि मृत्यु की सीमाएं भी नहीं टिक सकी। राधा शरीर नहीं थीं, वे एक भाव थीं, एक अनुभूति। उनका अंत नहीं हुआ,
क्योंकि प्रेम का अंत नहीं। राधा की आत्मा का संदेश अगर राधा आज होती तो क्या कहती? शायद यही कि प्रेम मांगता नहीं है, छोड़ता है। प्रेम जकड़ता नहीं, मुक्त करता है। और जो प्रेम में खो जाए वही राधा है। राधा कृष्ण से नहीं बिछड़ी, वो कृष्ण में समा गई। इसलिए उनका मकबरा नहीं, उनकी यादें हैं। उनका कोई दाह संस्कार नहीं, पर हर कृष्ण भक्त की आंखों में उनका विलाप है। उनका कोई शव नहीं मिला, पर प्रेम की हर धड़कन में उनकी आत्मा है। निष्कर्ष, राधा का अंत नहीं, अमरत्व है। तो क्या राधा का अंत हुआ? नहीं, राधा का अंत जानबूझकर छुपाया नहीं गया। वो कभी घटा ही नहीं, क्योंकि जहां प्रेम सत्य हो वहां अंत नहीं होता। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि राधा को शब्दों की जरूरत नहीं थी। वो बस कृष्ण की आंखों में झांकती रहीं और फिर शांति से ब्रह्मांड में समा गईं। राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन, वो क्षण जो इतिहास में नहीं आत्मा में हुआ। पुनर्मिलन का अर्थ क्या है? बहुतों ने राधा और कृष्ण के प्रेम को केवल वियोग तक ही सीमित देखा। उनकी मुलाकात को बचपन का अध्याय मान लिया गया। लेकिन क्या ऐसा प्रेम केवल एक कालखंड में ही सीमित रह सकता है? क्या राधा और कृष्ण कभी फिर नहीं मिले? क्या उनके जीवन में दोबारा कोई ऐसा क्षण नहीं आया जब दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हों? इतिहास मौन है, परंतु प्रेम की धड़कनें चुप नहीं रहती। आज हम उस पुनर्मिलन की कथा को सुनेंगे, जिसे समय ने नहीं लेकिन प्रेम ने संजो कर रखा। मथुरा की गूंजती गलियां। जब राधा ने फिर कदम रखे वृंदावन से मथुरा तक का रास्ता राधा ने कभी तय नहीं किया था, पर एक दिन वर्षों बाद वो स्वयं चल पड़ी। कृष्ण अब द्वारका के राजा थे, पर राधा उन्हें राजा नहीं, वही बांसुरी वाला ग्वाला मानती थी। कहा जाता है उस दिन राधा ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस गंगा के किनारे बैठी और आंखें बंद कर लीं। एक मौन प्रार्थना, एक अनकही पुकार जो सीधे कृष्ण के हृदय तक पहुंची। द्वारका की सभा। जब प्रेम रसोई में उतर आया, कृष्ण को सूचना मिली कि एक महिला रसोई में काम करना चाहती है। सादे वस्त्र, शांत मुद्रा और आंखों में चिरपरिचित गहराई। कृष्ण ने तुरंत स्वीकार कर लिया। वो महिला न किसी से बात करती, न किसी से आंख मिलाती, लेकिन जिस दिन वो रसोई में होती, कृष्ण बिना कारण उस ओर खिंच जाते। उसके बनाए भोजन में स्वाद नहीं, एक ऊर्जा होती थी। रुक्मिणी ने एक दिन पूछा, कृष्ण, आजकल तुम रसोई की ओर बहुत जाते हो। कृष्ण मुस्कुराए, कभी कभी स्वाद भोजन में नहीं, बनाने वाले की आत्मा में होता है। पहचान का क्षण। जब मौन टूटा, एक दिन वो महिला काम खत्म कर गई। रसोई से जाते समय उसने तुलसी पत्र रखा, जिस पर लिखा था, जहां प्रेम हो वहां न नाम की जरूरत होती है, न पहचान की। राधा कृष्ण उस पत्र को देखते ही स्तब्ध रह गए, मानो वर्षों की साधना उसी एक क्षण में पूर्ण हो गई। वे दौड़कर बाहर गए, पर वह जा चुकी थीं। वो नहीं रुकी, क्योंकि उन्हें कुछ पाना नहीं था। प्रेम ने पुनर्मिलन नहीं मांगा था। प्रेम ने बस एक बार अपनी उपस्थिति जताई और चुपचाप चला गया। राधा का कृष्ण में विलय, आत्मा का संगम। कई संतों और योगियों ने एक मत रखा है कि राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन किसी स्थान या देह में नहीं, बल्कि चेतना में हुआ था। उन्होंने अपने अंतिम जीवन के समय एक ही स्थान पर ध्यान किया। माना जाता है कि उस ध्यान की ऊर्जा से ही वह स्थान आज राधा कृष्ण मंदिर कहलाया। वे फिर मिले, न चक्षुओं से न शब्दों से, बल्कि उस मौन में जहां दो आत्माएं एक हो जाती हैं। पुनर्मिलन के 4 प्रकार। राधा और कृष्ण के संदर्भ में एक दैहिक मिलन, फिजिकल यूनियन, जो केवल शरीरों का संगम होता है। यह राधा कृष्ण के प्रेम में गौर था। 2 मानसिक मिलन, मेंटल यूनियन, जहां विचार भावनाएं एक होती हैं। 3 आध्यात्मिक मिलन, स्पिरिचुअल यूनियन, जहां आत्मा चेतना में प्रवेश करती है। 4 निस्वरूप मिलन, फॉर्मलेस यूनियन, जहां प्रेम किसी रूप का नहीं होता, केवल अनुभूति होती है। राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन आध्यात्मिक और निस्वरूप था। द्वारका के अंतिम दिन, जब कृष्ण ने राधा को याद किया, जब द्वारका डूबने लगी, कृष्ण अकेले जंगल में चले गए। उन्होंने धनुष बाण नहीं उठाया, ना ही किसी शस्त्र का प्रयोग किया। वे चुपचाप एक पीपल के नीचे बैठ गए। आंखें बंद थीं, पर सामने कोई खड़ी थी, एक छाया, एक ऊर्जा। वो राधा थीं। उनकी आत्मा कृष्ण के सामने थी। कृष्ण बोले, तुम फिर आ गईं? राधा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं गई ही कब थी। और उस क्षण कृष्ण ने अपना अंतिम प्राण त्यागा। कृष्ण का अंत भी राधा के दर्शन से हुआ। प्रेम जहां शुरू हुआ था, वही पूर्णता को प्राप्त हुआ। क्या आप उस मिलन को महसूस कर सकते हैं? राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन कोई दृश्य घटना नहीं थी, वो एक अनुभव था, जैसे कोई अनदेखी हवा जो मंदिर की घंटियों को धीरे धीरे हिला देती है।
आप जब कभी किसी मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति को देखते हैं, ध्यान से देखिए। राधा की आंखों में संतोष है और कृष्ण के होठों पर मुस्कान, क्योंकि वो पुनर्मिलन हो चुका है। निष्कर्ष, मिलन कभी देह से नहीं होता। राधा और कृष्ण का मिलन कोई देह का संगम नहीं था, वो सांसारिक मिलन से परे था। उनकी मुलाकातें, उनके मौन संवाद, उनकी आंखों की भाषा, सब कुछ हमें यही सिखाता है कि प्रेम वो नहीं जो किसी को पाना चाहता है, प्रेम वो है जो किसी के बिना भी पूर्ण होता है। राधा ने कृष्ण को कभी बांधने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो कृष्ण के सर्वोच्च प्रेम बनी, और कृष्ण ने राधा को कभी भूला नहीं, इसलिए आज तक हर मंदिर में राधा कृष्ण साथ लिए जाते हैं। कृष्ण ने राधा का नाम कभी क्यों नहीं लिया? प्रेम का मौन रहस्य, प्रस्तावना, नाम का त्याग, आत्मा की पुकार, जो सबसे प्रिय होता है उसका नाम सबसे कम लिया जाता है। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन, रासलीला की रात्रियां, वृंदावन की गलियां, हर जगह राधा की उपस्थिति थी। लेकिन जब कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता सुनाई, जब उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच न्याय की रेखा खींची, जब उन्होंने योग, भक्ति, कर्म और ज्ञान के रहस्य खोले, तो राधा का नाम क्यों नहीं लिया? क्या वे राधा को भूल गए थे, या यह मौन ही राधा के प्रति सर्वोच्च प्रेम का प्रतीक था? प्रेम जहां शब्द समाप्त हो जाए, कृष्ण और राधा का प्रेम संसारिक नहीं था। वो ना तो कोई वाचा थी, ना कोई सामाजिक संबंध, वो एक मौन ऊर्जा थी। प्रेम जहां केवल नाम लेकर पुकारा जाए, वो सीमित हो जाता है। कृष्ण ने राधा को कभी नहीं पुकारा, क्योंकि वे राधा को कभी अपने से अलग मानते ही नहीं थे। राधा कृष्ण में थी और कृष्ण राधा में। जिसे हर क्षण अपने अंदर महसूस किया जाए, उसे बाहर बुलाने की क्या आवश्यकता? गीता में राधा की अनुपस्थिति, गूढ़ संकेत। गीता एक युद्ध भूमि में कही गई थी। धर्म, कर्तव्य और मोह से जुड़े निर्णयों का संग्राम था। कृष्ण ने अर्जुन को मोह से मुक्त होने की बात कही। राधा जो प्रेम की चरम अवस्था थी, जो मोह नहीं थी, त्याग थी, उनका उल्लेख गीता में नहीं होना कृष्ण का संकेत था। अर्जुन, राधा को जानने के लिए युद्ध नहीं, बल्कि प्रेम का मौन चाहिए। राधा गीता में नहीं है, क्योंकि गीता मन के संशय को हटाती है, और राधा तो संशय रहित समर्पण है। राधा नाम से परे एक चेतना। राधा केवल एक नारी नहीं थी, वे एक स्थिति थी, पूर्ण समर्पण की स्थिति। कृष्ण ने अगर उनका नाम हर वक्त लिया होता, तो वे भी केवल एक चरित्र बन जाती, शायद देवी, शायद प्रेयसी। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राधा को नाम से नहीं, अपने मौन से अमर किया। कृष्ण का मौन ही राधा के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। जब नाम से बड़ा हो जाए अनुभव, जैसे किसी संगीत में स्वर की पहचान नहीं होती, फिर भी मन भाव विभोर हो जाता है, वैसे ही राधा भी कृष्ण के जीवन में एक ऐसी ध्वनि थी जिसे सुनने के लिए कान की नहीं, हृदय की जरूरत होती थी। नाम लेना एक सीमा बनाता है, और राधा तो असीम थी। कृष्ण जानते थे नाम लेने से राधा छोटी हो जाएंगी, और राधा को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मौन की महिमा। जब शब्द असमर्थ हो जाएं, एक दिन उद्धव ने पूछा, प्रभु आप तो सबका नाम लेते हैं, यशोदा, बलराम, रुक्मिणी, लेकिन राधा का नाम क्यों नहीं? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि राधा नाम नहीं, मेरा प्राण है, जिसे हर सांस में जिया जाए, उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती। उद्धव कुछ क्षण मौन रहे, और फिर कृष्ण की आंखों में एक असीम सागर देख पाए। लोक में राधा, शास्त्र से ऊपर शास्त्रों ने राधा का नाम बहुत सीमित लिया, पर लोक ने उन्हें पूजा। मीरा के भजनों में राधा थीं, सूरदास के पदों में राधा थीं, गोस्वामी तुलसीदास की व्याख्याओं में राधा का मौन था। शास्त्र संकोच करते रहे, पर जनमानस राधा को वाणी देता रहा। क्यों? क्योंकि राधा को समझने के लिए तर्क नहीं, प्रेम चाहिए। कृष्ण का अंत समय राधा का मौन दर्शन कहा जाता है। जब कृष्ण ने अपना अंतिम प्राण त्यागा, तो उनके अधरों पर कोई नाम नहीं था, पर उनकी आंखों में एक छवि थी, राधा की। कृष्ण ने राधा को कभी पुकारा नहीं, क्योंकि वे जानते थे पुकारते ही राधा दूरी बन जाएंगी, और कृष्ण कभी राधा से दूर नहीं होना चाहते थे। निष्कर्ष, मौन ही सच्चा प्रेम है। तो कृष्ण ने राधा का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि राधा कोई अन्य नहीं थी, वे स्वयं कृष्ण का अंश थीं। जिस प्रेम में नाम की आवश्यकता हो, वो प्रेम अबोध है। कृष्ण और राधा का प्रेम शब्दों से परे, नाम से परे, अहंकार से परे था। वो प्रेम निर्वाणी था, जहां बोलना आवश्यक नहीं होता। क्या राधा वास्तव में एक ऐतिहासिक पात्र थीं, या दिव्य चेतना? प्रस्तावना, कथा और सत्य का अंतर। हर कथा में दो स्तर होते हैं, इतिहास, हिस्ट्री, जिसे प्रमाण चाहिए, चेतना, कॉन्शियसनेस, जिसे अनुभव चाहिए।
राधा, जिनका नाम आज प्रत्येक भक्त की जिह्वा पर है, कभी महाभारत में उल्लेखित नहीं हुई, ना ही हर पुराण में समान रूप से दिखाई दी। तो सवाल उठता है, क्या राधा वास्तव में थीं? क्या वे एक नारी थीं जिनसे कृष्ण ने प्रेम किया, या वे उस परम प्रेम की प्रतीक है जिसे कोई ग्रंथ पूरी तरह बांध नहीं पाया? इतिहास क्या कहता है? इतिहास वेदों और शास्त्रों में राधा के बारे में अनेक भ्रम है। महाभारत, राधा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। हरिवंश पुराण, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन राधा का नाम सीमित है। भागवत पुराण, गोपियों का वर्णन है, लेकिन राधा का नाम सीधे नहीं आता। ब्रह्मवैवर्त पुराण, यहां राधा का नाम स्पष्ट आता है, पर यह ग्रंथ बाद में लिखा गया। तो क्या राधा एक कल्पना थी? अगर हां, तो यह कैसी कल्पना थी जिसने हजारों वर्षों तक भक्तों के हृदय को बांध रखा है? कल्पना स्थायी नहीं होती, पर राधा शाश्वत है। राधा चेतना का प्रतीक, राधा का अर्थ है जो धारा के विपरीत बहती है। राधा आधार का उल्टा, धारा की उल्टी दिशा। राधा वो हैं जो समाज की धारणा के विपरीत गईं, बिना किसी वैवाहिक बंधन के प्रेम को स्वीकारा, बिना किसी अधिकार के समर्पण किया। राधा वह प्रेम की अवस्था है जहां चाहत नहीं, केवल समर्पण होता है। वे एक दिव्य अवस्था थी, भक्त और भगवान के बीच की अंतिम सीमा। राधा योग की चरम अवस्था। यदि ध्यान से देखा जाए तो राधा को आप योग के 4 मार्गों से भी जोड़ सकते हैं। 1. भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन। राधा की आत्मा कृष्ण में पूर्ण रूप से विलीन थी। 2. ज्ञान योग, पाथ ऑफ नॉलेज। राधा ने जान लिया था कि कृष्ण केवल एक पुरुष नहीं बल्कि परब्रह्म है। 3. कर्म योग, पाथ ऑफ एक्शन। राधा ने कभी कृष्ण को पाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हर कार्य बिना फल की इच्छा से किया। 4. राजयोग, पाथ ऑफ मेडिटेशन। कहा जाता है कि राधा अंत में ध्यान में लीन हो गई थीं और वहीं कृष्ण में विलीन हो गईं। इसलिए राधा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण योग का अनुभव थीं। संतों की दृष्टि में राधा, मीरा ने कृष्ण को पति माना, लेकिन उनकी वाणी में राधा का माधुर्य था। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह वही स्वर था जो राधा की आत्मा से निकला करता। सूरदास, उन्होंने लिखा, प्रेम भक्ति राधा जो करें। राधा को उन्होंने भक्ति की मूर्ति माना। चित्तस्वामी, उन्होंने कहा, जो राधा को नहीं समझा उसने कृष्ण को कभी जाना ही नहीं। राधा को समझना मतलब कृष्ण के हृदय तक पहुंच जाना। क्या राधा कभी वृद्ध हुई? राधा की एक और विशेषता है, उनका समय से परे होना। कृष्ण वृद्ध हुए, कृष्ण ने युद्ध लड़े, कृष्ण ने राजनीति की, परंतु राधा वृंदावन में वही किशोरी बनी रही। क्यों? क्योंकि राधा देह नहीं थी, वो भाव थी। भाव न कभी जन्म लेता है, न मरता है, न वृद्ध होता है। राधा कभी बूढ़ी नहीं हुई, क्योंकि वे कालातीत चेतना थीं। राधा कृष्ण का आध्यात्मिक स्वरूप। जब आप मंदिरों में राधा कृष्ण को एक साथ देखते हैं तो वे केवल एक जोड़ी नहीं होते, वे दर्शाते हैं कृष्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद, राधा ब्रह्म माया, प्रेमयी शक्ति। जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी है, वैसे ही कृष्ण के बिना राधा भी नहीं है। राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही सत्य के दो पहलू हैं। क्या राधा का अंत हुआ? नहीं, क्योंकि अंत उन्हीं का होता है जो शरीर में बंधे होते हैं। राधा का शरीर नहीं, उनकी चेतना ही उनका स्वरूप थी। वो चेतना आज भी जीवित है। जब कोई भक्त प्रेम से कृष्ण का नाम लेता है, राधा जीवित होती है। जब कोई विरह में आंसू बहाता है, राधा वहीं होती है। जब कोई मंदिर में कृष्ण को बांसुरी बजाते देखता है, राधा की मुस्कान वहीं छिपी होती है। राधा का अंत नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्रारंभ ही प्रेम था। निष्कर्ष, राधा इतिहास नहीं, अनंत प्रेम की अवस्था। तो प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है, राधा ऐतिहासिक पात्र हो सकती हैं या नहीं, यह तर्क से तय नहीं होता। लेकिन राधा एक चेतना थी जो आज भी हर भक्त में जीवित है। वे कोई एक गांव की लड़की नहीं, बल्कि उस प्रेम की देवी थीं जो बिना अधिकार के भी पूर्ण होता है। राधा को केवल इतिहास की नजर से मत देखिए, उन्हें अपने भीतर खोजिए। जब आप प्रेम में होंगे, समर्पण में होंगे, आंखों में आंसू और मन में संतोष होगा, तब जानिएगा राधा वही है। राधा का अंत कहां हुआ? वो रहस्य जो कृष्ण ने कभी प्रकट नहीं किया। प्रस्तावना, एक मौन जो युगों से बोल रहा है। राधा का जन्म कैसे हुआ, इस पर बहस हो सकती है, पर राधा का अंत कहां और कैसे हुआ, यह आज तक एक रहस्य है। कृष्ण ने कभी राधा के अंत के बारे में नहीं कहा। उन्होंने ना कोई शोक प्रकट किया, ना कोई श्रद्धांजलि दी, ना कोई समाधि बनवाई। कृष्ण ने सबका अंत बताया, पांडवों का, यदुवंश का, द्वारका का, पर राधा के अंत पर वो मौन रहे। क्यों? क्या राधा की मृत्यु हुई भी थी?
या फिर वह अंत कोई देह की मृत्यु नहीं बल्कि एक दिव्य विलय था। राधा का अंतिम समय लोक कथाओं की दृष्टि से कथा एक, राधा का वन प्रवेश और आत्मविलीन होना। कई लोक मान्यताओं के अनुसार जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और राधा वृंदावन में रह गईं, तो एक दिन उन्होंने गोपियों से भी विदा ली और एकांत वन में तपस्या करने चली गईं। वहां उन्होंने अपने अस्तित्व को इतना शुद्ध किया कि एक दिन ध्यानावस्था में उनकी चेतना श्री कृष्ण में विलीन हो गई। न कोई शव था, न कोई अंतिम संस्कार। राधा शरीर को त्याग कर प्रकाश बन गईं। कथा 2, राधा का कृष्ण से अंतिम मिलन। द्वारका में कहते हैं बहुत वर्षों बाद राधा द्वारका पहुंची, पर अब राधा गोपियों की रानी नहीं बल्कि एक सामान्य वृद्ध स्त्री के रूप में थीं। कृष्ण ने उन्हें एक राजमहल की सेविका बना दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण जान चुके थे राधा देह नहीं रही, अब वे चेतना है। कृष्ण ने उन्हें हर दिन दर्शन दिए लेकिन कभी सामने से पहचान नहीं दी। राधा भी मौन रही। एक दिन राधा गंभीर रूप से बीमार पड़ी। कृष्ण उनके पास पहुंचे। राधा ने कहा, मैं अब जाना चाहती हूं, एक बार बांसुरी सुनाओ। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, वही धुन जो कभी यमुना किनारे वृंदावन में गूंजती थी, और धुन के साथ ही राधा ने अपनी आंखें मूंद लीं। एक आंसू उनके गाल पर गिरा और वे मौन हो गईं। कृष्ण ने वह बांसुरी वहीं तोड़ दी और फिर कभी नहीं बजाई। कृष्ण का मौन राधा का सच्चा अंत। कृष्ण के जीवन में रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती थीं, लेकिन बांसुरी उनके होठों पर सिर्फ राधा के लिए थी। राधा के जाने के बाद कृष्ण की बांसुरी भी मौन हो गई। ये मौन ही था राधा के अंत का संकेत। कृष्ण ने किसी को कुछ नहीं बताया, न कोई शव यात्रा, न कोई समाधि, न कोई अंतिम संस्कार, क्योंकि राधा मरने वाली नहीं थीं, वे तो कृष्ण में समा गई थीं। राधा का अंत चेतना में लय होना। ध्यान दीजिए, जब हम किसी को खोते हैं तो शोक होता है, पर कृष्ण शोक में नहीं डूबे, वे मौन हुए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे राधा अब उनसे अलग नहीं बल्कि उनसे एक हो गई हैं। उनका प्रेम कोई देह पर आधारित नहीं था, वो प्रेम अब शरीर से परे अद्वैत बन चुका था। राधा की समाधि कहाँ है, उसका चिन्ह। भारत में कई स्थानों पर राधा की समाधि होने का दावा है। 1, बरसाना, उत्तर प्रदेश, कुछ मानते हैं कि राधा यहीं परमात्मा में विलीन हुई। 2, द्वारका, कुछ पुरानी कथाएं कहती हैं कि उनका अंत यहीं हुआ। 3, करुणावन, लोक कथाओं में आता है कि राधा ने अंतिम समय में करुणावन में ध्यानस्थ होकर प्राण त्यागा, पर इन सब स्थानों में कोई भी जगह पक्की तरह से इतिहास प्रमाणित नहीं हो सकी, क्योंकि राधा को सीमित नहीं किया जा सकता। राधा कोई अंत नहीं, एक अनंत स्थिति। अंत शब्द शरीर के लिए होता है, पर राधा कभी शरीर नहीं थी, वे प्रेम की शुद्धतम लहर थीं। आप सोचिए, जो प्रेम आज भी भजनों में गूंजता है, जो मुरली की धुन में बहता है, जो भक्त के हृदय को झंकृत करता है, क्या वह मर सकता है? राधा का अंत कभी नहीं हुआ। कृष्ण ने इसलिए मौन रखा क्योंकि वे जानते थे कि जो कभी समाप्त न हो उसका शोक भी नहीं किया जाता। आध्यात्मिक दृष्टि से राधा का अंत योग शास्त्र कहता है, जब चेतना संपूर्ण समर्पण से परमात्मा में विलीन हो जाए तो वहां न मृत्यु होती है, न पुनर्जन्म। राधा का अंत न मृत्यु था, न कोई अवसान, वो था पूर्ण योग, पूर्ण भक्ति, पूर्ण मिलन। जिस क्षण राधा ने कृष्ण के स्वरूप को बाहरी से हटाकर आत्मा में उतार लिया, उसी क्षण वे अमर हो गईं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य, श्री कृष्ण की सारी लीलाओं में राधा का अंत सबसे मौन और गूढ़ रहस्य रहा। शायद इसलिए कृष्ण ने कभी नहीं बताया, क्योंकि राधा का कोई अंत था ही नहीं। राधा आज भी वृंदावन की हवा में है, भक्तों की पुकार में है, कृष्ण के हर मंदिर में मुरली की ध्वनि में है, कृष्ण के हर मंदिर में मुरली की ध्वनि में है। कृष्ण मौन रहे क्योंकि जो बात शब्दों से कही जाए वो राधा नहीं हो सकती। समापन विचार, राधा तुम्हारे भीतर हैं। आज जब तुम अकेले हो, जब प्रेम अधूरा लगता है, जब कृष्ण दूर लगता है, तो राधा को याद करो। राधा वही हैं जो बिना मिले भी पूर्णता का एहसास कराएं। राधा का अंत खोजने की जरूरत नहीं, राधा को अपने भीतर जीने की जरूरत है।